तैयार हैं आप सभी? अभी तक हम लोग चैप्टर 8 में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1। उसमें हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे, उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे उनकी चर्चा भी हम लोगों ने कर रखा है। आप उन वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, वेपन्स है ना, अपने हथियार हम लोग तैयार कर लेंगे आज, फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज में हमला करेंगे। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं वैल्यू टेबल को। ये बहुत परेशान कर रहा होता है। ठीक है, वैल्यू टेबल को समझ लेते हैं, इसको कैसे याद करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, इनको याद करना बहुत ही आसान होता है। एक बार याद हो जाए फिर ये कभी भूल ही नहीं सकते हैं आप, इसलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे, सारी बातें जो है आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। ये वैल्यू टेबल जो है कैसे याद करना है, इसके लिए क्या क्या ट्रिक्स हैं। ठीक है, ध्यान से सभी लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, हम लोग जो है इसमें अभी तक क्या जान रहे हैं कि हाँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, एक होता है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा होता है कौन, कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, और बाकी जो है इसका उल्टा पुल्टा होता है ना। साइन का उल्टा कौन, पहले इसका उल्टा कर लेते हैं, टैन का ही उल्टा कर लो पहले। ठीक है, इसका उल्टा कौन, कॉट। ठीक है, और इससे इस कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। ठीक है, इसका ये उल्टा हो गया, और साइन थीटा का उल्टा क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हुआ 6 रेशियोज ये होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसमें हम लोग अलग अलग नंबर मान, कोण का मान जब इस थीटा की जगह रखेंगे तो ये कितना रिजल्ट बनाएगा वो हम लोग समझ रहे हैं। तो इसके लिए आप एक बात ऊपर में याद रखेंगे, पहला बात कि आप ये तो सीधा सीधा एक लाइन खींचा जाए। ठीक है, आप पहले याद रखेंगे यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे। ये दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, बाकी लोग तो देख पा रहे हैं, ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं। ठीक है, इन लोगों को नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर दिया जाए इसको। ठीक है, इनको थोड़ा नीचे किया जाए। ठीक है, एक लाइन जो है हम लोग यहाँ पर और खींच देते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक है, ये एक लाइन जो है और खींच लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग लिखते हैं क्या, 0, यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, और यहाँ 4 लिख लीजिए। और सब में 4 से डिवाइड मारो, सब में 4 से डिवाइड मार दो। इसको भी 4 से डिवाइड मारे, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से। ये ट्रिक हम बतला रहे हैं आपको, कहीं भी अगर आप फंसेंगे तुरंत, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे इस वैल्यू टेबल को आपको अल्टीमेटली रट ले तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस अगर कहीं भूल रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके एकदम सही अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन लोगों को लग रही थी ठंडी, तो हमने कहा ठीक है भाई तुम एक कंबल ले लो। ठीक है, अभी हालांकि मई चल रहा है, भयंकर गर्मी का सीजन है, लेकिन इन लोगों को ठंडी लग रही थी। ठीक है, तो इन लोगों को हमने जो है कंबल दे दिया। ठीक है, कंबल इस तरह से उड़ा दिए। ठीक है, कंबल उड़ा दो सबको। ठीक, अब इसके बाद जो है हमें कौन कौन से एंगल पे चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री पे चाहिए, 30 डिग्री पे चाहिए, 45 डिग्री पे चाहिए, 60 डिग्री पे चाहिए, और 90 डिग्री पे चाहिए। ये सीक्वेंस जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही ध्यान में रखिएगा, इधर उधर मत करना। ठीक है, ये सीक्वेंस एकदम यही रहना चाहिए। ठीक है, आवाज भी आ रही है क्या? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, आवाज भी जा रही है, सब कुछ ओके है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सीधा सीधा जो है इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। इसका वैल्यू क्या है, 0। 0 का रूट क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो साइन 0 में जो है यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, 0 रह जाएगा। इसको देखा जाए तो ये
जो है 1 का रूट 1 निकल आएगा, 1 का रूट कितना निकलेगा 1 निकलेगा, और 4 का रूट कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। अब साइन 45 डिग्री का मान देखते हैं, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट आ जाएगा ये, है ना। तो 1 तो निकल जाएगा, 1 का रूट निकल जाएगा और √2 जो है रह जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2, और साइन 60 डिग्री का कितना हो जाएगा √3 नहीं निकलेगा बाहर, ठीक है, और ये 4 जो है 2 बन के बाहर निकल जाएगा, तो √3/2 हो गया साइन 60 डिग्री का मान। और ये तो 1 है भाई, है ना, 1 है रूट में, और इसका √1 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1 हो गया। ये तो एकदम सिंपल हो गया। कॉस थीटा के लिए कुछ नहीं, इधर से जो रखे हो उसको इधर से रिपीट करते जाओ। कॉस 0 के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉस 30 के लिए साइन 30 वाला रख दो, ठीक है, इसको जो है अदला बदली कर देते हैं, ठीक है, इसको तो वही रह जाएगा, ठीक। फिर साइन 60 के लिए किसका 1/2 का, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा 90 डिग्री के लिए। अब tan थीटा का मान देखना है, तो tan थीटा के लिए आप एक फॉर्मूला याद किए थे, याद है, tan थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला याद किया है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है, ये याद किए थे। साइन थीटा का वैल्यू रखो और कॉस थीटा का वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा tan 0 के लिए हम लोग साइन 0/cos 0 करेंगे, ठीक है, तो ये 0/1 आएगा, तो 0/1 जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। इसका जब आप डिवाइड करोगे 30 डिग्री के लिए tan 30 दे दिए, लेकिन 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 जो है यहाँ बच जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर बता रहे हैं 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये जो डिवाइड का वाला चीज है, ये गुना में अगर बदलते हैं इसको हम, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 बचा कि नहीं, तो वही चीज जो है हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और ये तो सेम ही चीज है, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, tan 45 1 आ गया, ठीक है। इसमें देखिए 2 कट जाएगा तो √3, अब बटा में 1 है तो √3 रह गया। अब इसमें देखिए 1/0 करेंगे तो किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 रहेगा। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या से आप 0 को भाग दीजिएगा तो वो 0 रहेगा, यानी 0/1, 0/2, 0/5, 0/10, 0/9999, ठीक है, कुछ भी दे दे वो उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे संख्या में आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो वो अपरिभाषित रह जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, वो अपरिभाषित हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब tan के लिए वही बात, tan जो है उल्टा हो जाता है ना, तो इस पलट दो इसको, उल्टा होते जाएगा ये भी, ठीक है, उधर से चलता आएगा, तो ये tan 0 का cot 0 का क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। उधर से चलते आए, उधर से रिपीट करते जाए, या फिर इसी को रेसिप्रोकल कर दें, इसके बटा में कोई भी नंबर है कि नहीं, कोई भी नंबर रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो ये पलटेगा तो 1/0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 आ गया ना नीचे में तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, और ये पलटेगा तो √3 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 45 डिग्री पर 1 ही रह जाएगा, 1/1 1 ही रह जाएगा, ठीक है, और ये जो है 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए देखो, सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बताए थे ना, सेक थीटा को हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं, है ना, एंगल सेम है, cos थीटा हमको पता है ना जी, इसको उल्टा कर दो, है ना, बस यहाँ 1 है तो इसका 1 का उल्टा करोगे तो 1 रह जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर सेक 30 डिग्री के लिए हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, इसको करेंगे 45 डिग्री पे तो √2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इसको करेंगे 60 डिग्री पर तो सेक 60 जो है वो 2 के बराबर हो गया, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि फिर जो है 0/1 या 0/समथिंग ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया क्या अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से फिर आपके पास 2 तरीका है, या तो इधर से रिपीट करते जाइए अपरिभाषित
अपरिभाषित, ठीक है, पूरा से सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद या तो उधर से रिपीट करते जाएंगे या नहीं तो साइन को पलटते हुए चले जाएंगे, ये दोनों तरीका है। तो हम अच्छा तरीका है, लिखा हुआ ऑलरेडी है, क्यों ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। अपरिभाषित, ठीक है, ये अपरिभाषित हो जाएगा। कोसेक 30 के लिए 2 हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, √2 रह जाएगा, ठीक है, यही रह जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कोसेक 60 डिग्री पे 2/√3 हो जाएगा और इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका वैल्यू टेबल जो है तैयार हो चुका है, ठीक है। आप सभी लोग जो है बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको, रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए सेक 30 डिग्री का मान क्या है, बताइए। तो आपको सीधा सीधा याद रहना चाहिए, 2 सेकंड का सवाल है। अगर आपको याद नहीं है, बाई चांस आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें जो है बाई चांस आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि नहीं इसका जो है 2/√3 होता है या 1/√3 होता है, ये हमको कंफ्यूजन है, तो आप इस तरीके से प्रोसेस करके, थोड़ा समय लगेगा, प्रोसेस करके जो है आप अपना श्योर हो सकते हैं कि हाँ कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप श्योर हो लीजिएगा। इस तरह से कैसे जो है आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तरीका आपके पास है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे इसका, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अच्छा नोट करना है, ठीक, नोट करिए। चलिए सभी लोगों ने नोट कर लिया है और अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 3 ही एग्जाम्पल्स है आपके पास इस एक्सरसाइज में, उन तीनों को हम लोग आज देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। एक बार फिर कह रहा हूँ, आप वैल्यू टेबल अच्छे से याद कर लो, उसके बाद ही एक्सरसाइज में आना, ठीक है। आपके पास जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाएं तो बनाने के लिए क्या तरीका होगा उसको सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सरसाइज 8.2 का है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 में 3 एग्जाम्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपसे कहा क्या है कि एक चित्र दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक चित्र दे रखा है। इसने कहा है कि ये एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें B जो है समकोण है और साथ ही साथ AB की लंबाई दी हुई है, ठीक है। भुजा AB की लंबाई जो है ये दे दिया है, ठीक है। कहता है कि यदि भुजा AB की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है तथा और क्या दिया है, एंगल ACB दिया है, क्या ACB है ना, एंगल ACB 30 डिग्री जो है दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ACB तो कौन सा झुकाव बन रहा है, ये वाला ना, तो इसका मान जो है 30 डिग्री दे रखा है और भुजा AB इसका मान जो है आपको 5 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। हमसे पूछ कौन रहा है, BC और AC का मान, है ना। इसके बाद आपको 2 चीज दिया हुआ है ना, एक भुजा की लंबाई दी हुई है और कोई एक एंगल दे रखा है, तो आप बाकी के 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके, जो सही त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसके हिसाब से, ठीक है। अब कोई भी लगाएंगे, अगर हम यहाँ चाहे, देखिए इसमें रिलेशन पूछा हमसे, क्या BC और AC दोनों पूछा है। अगर हम BC को ज्ञात करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि वो भुजा की लंबाई और कोण जो हमारे पास दी हुई है उसका इसके साथ क्या संबंध है। तो इस भुजा का संबंध इस कोण के साथ ये है कि इस कोण को बनाने में हेल्प कर रहा है, ये तो कर्ण है, तो ये आधार हो गया, है ना। ये जो है इस 30 डिग्री के लिए आधार का काम करेगा, ठीक है, ये क्या है, आधार है, ठीक है। और ये इसके सामने वाला जो भुजा दिया हुआ था वो क्या है, वो है अपना लंब, यानी कि P है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, अगर BC को निकालने चले हम तो इस परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, या तो tan थीटा देता है या फिर cot थीटा देता है। इन दोनों में से ही किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो हम लोग हल करने चलते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम पूरा कर देते हैं। तो BC एवं AC की लंबाई जो है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, अच्छी बात है। हल इतना तो दिया ही है, आप इसको जो है बराबर
क्या है ज्ञात करना है वो लिख दो। ठीक है, अब जो है हम लोग इसमें काम करते हैं, इसलिए tan थीटा, ठीक है, tan थीटा का प्रयोग करते हैं, p बाई बी होता है। ठीक है, tan थीटा की जगह पर क्या लिखना है, tan c न हो जाएगा, ये c हो गया एंगल। ठीक है, tan c, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला AB, और आधार जो है वो BC हो गया। ठीक है, ये हो गया। tan c का मान दिया कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और ये जो है 30 डिग्री दे रखा है, c के जगह पर रख दीजिए। AB का वैल्यू कितना 5 दिया है, और BC तो हमें पता करना है। ठीक है, ये हो गया ये। और इसके बाद देखिए tan 30 का अभी हम लोग जो वैल्यू टेबल बनाए थे उसमें देखे थे कि ये जो है इतना होता है 1/√3। ठीक है, BC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो। ठीक है, इधर BC में 1 से गुना करेगा तो BC, और ये इधर गुना करेगा तो 5√3 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर BC का लंबाई हो गया। ठीक है, ये BC की लंबाई हो गई। एवं है ना, आपको यहीं पे जो है बगल में जो है आप निकाल लेना किसका, AC के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, AC के लिए यहाँ है ना, और दिया हुआ था ये, अब हमें ये भी पता है लेकिन जो दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं। परपेंडिकुलर दिया हुआ था और ये हाइपोटेनस है, तो इसमें रिलेशन कौन देता है, या तो साइन थीटा देता है या फिर कॉसेक थीटा देता है। ठीक है, तो आप साइन थीटा या कॉसेक थीटा दोनों में से कोई भी ले लीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा हम लेके चल रहे हैं, ये p/h होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन कौन सा हो जाएगा, साइन c हो जाएगा, 30 डिग्री दिया है ना, और p क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और AC हो जाएगा इसका कर्ण। ठीक है, 30 डिग्री दिया है, C की जगह पर रख दीजिए साइन 30 डिग्री, AB की जगह 5 दिया है, और इसका कितना दिया है, AC तो ज्ञात करना है। ठीक है, ये साइन 30 डिग्री कितना 1/2 हो जाएगा, और ये 5/AC हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए AC का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हो जाएगा, और ये इसका होगा तो 10 सेंटीमीटर गुना करके आ जाएगा। ठीक है, तो AC और BC दोनों हमें मिल गए हैं। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। इसी तरीके के कई क्वेश्चंस जो है आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिल जाएंगे, आप बना सकते हैं उनको। ठीक है, और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है खुद से बनाओ। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस में आपको डाउट रह जाएगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी मैं चर्चा अपनी तरफ से ही करूंगा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेशक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें अपनी समस्या बताएंगे तभी हम जो है आपके लिए कुछ कर पाएंगे। तो जरूर बता दीजिएगा कमेंट में, कौन सा एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस देकर बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, उसका कोई छोटा करने का कोई तकनीक है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चंस नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में है। फिलहाल अभी जो एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं इसी पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे। ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया हुआ है आपको क्या, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें PQR दिया हुआ है, Q 90 डिग्री है, इसमें भुजा की लंबाई दी हुई है, PQ और PR की लंबाई दी हुई है। ठीक है, PQ की लंबाई दी है 3 सेंटीमीटर और PR की लंबाई दी गई है अपने को 6 सेंटीमीटर। तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करने को कहा गया है, P निकालना है, यानी QPR ये कोण निकालना है, और PRQ ये दोनों ही कोण हमें निकालने हैं। ठीक है, तो 2 भुजा हमको दिया है ना जी, बस हो गया। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये कौन कौन दिया है, PQ और PR दिया है ना, तो इनके बीच में इन जो है देखिए इस एंगल के लिए इन दोनों का संबंध क्या होगा, इस एंगल के लिए को अगर हम ज्ञात करने चले कोण P के लिए, ठीक है, कोण P का मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अगर आप जाते हैं तो कोण P के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका इन दिए गए भुजाओं का संबंध देखेंगे, ये इसके लिए आधार है और ये इसके लिए क्या है, कर्ण है, तो cos थीटा लगा देंगे।
है ना, कॉस थीटा लगा दीजिए, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, ठीक है। थीटा की जगह पे कौन आ जाएगा, पी लिख देंगे, थीटा कौन के जो है पी है ना, तो कॉस पी, ठीक है। बी की जगह पे कौन आ जाएगा, ये पी क्यू, और एच की जगह पर ये पी आर आ जाएगा, ठीक है, ये पी आर आ गया, ठीक है। इसके बाद कॉस पी हो जाएगा, और ये कितना, पी क्यू की जगह पे 3 दे रखा है, इसकी जगह पर 6 दे रखा है, कॉस पी बराबर कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 1/2 कॉस में है ना ये, तो आप देखो कि 1/2 जो है वो कॉस में किसका मान है, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है कॉस में 60 डिग्री का मान है, ठीक है। तो कॉस में ये जो है कितना किसका मान है, 60 डिग्री का मान है, ठीक है। या तो आप जो है इसको जो है कॉस 60 लिख दोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने वाली बात बिल्कुल गलत है। 2 मिनट की बात, 2 मिनट भी क्या है, 2 लाइन की बात है। आप इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर जो है ये तो एक तरीका हो गया कि सीधे आप इसके बाद जो है इतना लिख दिए और कॉस 60 इधर लिख दिए, ठीक है, इसकी जगह पर, और इसके बाद P बराबर जो है 60 डिग्री आप लिख लेंगे। एक तरीका यह हुआ, बहुत अच्छी बात है, P निकल गया आपका, ठीक है। आपको एक तरीका कहता है कि P को यहाँ रहने दो और ये cos इधर जाएगा, है ना, तो ये cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा, है ना। और इनवर्स का मतलब हुआ कि ये वाला मान जो है cos में किसका है, वो वाला एंगल लिख दो, तो cos में किसका है, 60 डिग्री का है ना, तो आप 60 डिग्री लिख दोगे। कुल मिला के यही बात जो है वहां भी कह रहे थे, लेकिन इसके कहने का जो है तरीका थोड़ा अलग था, है ना। लोग इस चीज को गलत समझ लेते हैं कि कॉस कॉस जो है इधर कैंसिल हो गया, ठीक है। आप इतना ही ये रखिए, ठीक है। यहाँ पर P जो है रह जाएगा कितना, 60 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है आर के लिए ये और ये दिया हुआ है ना, तो आर के लिए ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, तो आप इसी तरीके से साइन थीटा का प्रोसेस लेकर के आगे बढ़ो, आपको जो है इसका मिल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आंसर जो है आर का मान जो है आपको 30 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि आप देखिए ना ये P/H होगा तो P 3/6 होगा, 1/2 हुआ, और 1/2 साइन थीटा में किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो वो हो गया 30 डिग्री, ऐसे हम लोग निकाल लिए, तो ये चीज बन गया हमारा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 को समझिए जरा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है कि इसमें जो है आपके पास साइन A माइनस बी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्या, साइन A माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया है कितना, 1/2 दिया है, ठीक है। और एक और चीज दिया है, ये एक समीकरण हुआ तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे हैं, ठीक है। साइन A माइनस बी दिया है 1/2 और cos A प्लस बी भी 1/2 दिया है, ठीक है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ये इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो साइन ये एंगल की जगह पर है ना, ये कोई ना कोई 2 एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है तो एंगल ही हुआ ना, तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है वो लिखो आप, साइन A माइनस बी बराबर ये किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो साइन में ये भी है और ये भी है, तो ये A माइनस बी बराबर जो है 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। A माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया, यहाँ से एक समीकरण हमें मिल गया, ठीक है। एवं और एक चीज दिया हुआ था ना, कॉस, एक मिनट, साइन था ना, कॉस था ये, ठीक है। ये कॉस A प्लस बी दे रखा था, ठीक है, कॉस A प्लस बी दे रखा था, ये भी 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, तो कॉस A प्लस बी, कॉस में 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का होता है, रख दीजिए। यहाँ से A प्लस बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप जो है इसको दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है किसी एक को हमें गायब करना है, विलोपन विधि से बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें इतना तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, और सेम विलोप करने के लिए साइन अलग अलग होना चाहिए, एक यानी एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, ठीक है। बराबर है ये बी और एक यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो बी तो खत्म हो जाएगा, है ना, इसीलिए डायरेक्ट जोड़ दिए,
ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट जोड़ दिए, अदरवाइज ज़रूरत पड़ता तो इसमें कुछ गुना करके या इसमें कुछ गुना करके हम लोग ऐसे बराबर कर सकते थे। और साइन बदलने के लिए अगर दोनों सेम साइन होता तो घटा करके साइन, एक का साइन जो है माइनस कर देते। ठीक है, यहाँ पर आए, दोनों का ऐड किए तो ये a और a 2a हो जाएगा, ये a और ये a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये प्लस b और माइनस b 0 हो गया, बराबर में 30 और 60 90 हो गया। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब a का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। ठीक है, और वहां से हम लोग b को निकाल लेते हैं, तो सेकंड में रख रहे हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एक बार लिख लीजिए, समीकरण 2 है क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और a का मान जो है आपको 45 डिग्री मिल गया है, रख दीजिए। b का मान पता करना है, 60 डिग्री बराबर में दे रखा है। b बराबर जो है ये 60 डिग्री माइनस ये 45 डिग्री हो जाएगा, इधर चला गया। ठीक है, और ये b बराबर जो है ये 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह से a और b दोनों का मान जो है आपको मिल चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा, बना लीजिएगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और अब हम लोग जो है एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे अगली बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ऑलरेडी 20-25 मिनट हो चुका है। ठीक है, 25-30 मिनट का ही वीडियो अभी हम लोग लेकर के आएंगे। बाद में जब लाइव क्लास लेना शुरू करेंगे उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास का ड्यूरेशन 40 मिनट 45 मिनट तक हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही रहेगा। ठीक है, और आप लगातार मेहनत करते रहिए, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। एक बात जो मुझे बुरा लगता है, और आप लोगों के लिए ये बात बुरा लग रहा है मुझे, कि मैं आप लोगों को जो बोला था वो अभी ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा था कि सारे सब्जेक्ट्स आपको दूंगा, अभी जो है एक आध सप्ताह 10 दिन हो सकता है कि अभी हम काफ़ी डिस्टर्ब हैं, पूरा टाइम टेबल मेरा बिगड़ा हुआ है, तो उस वजह से जो है अभी बाकी के सब्जेक्ट्स अभी नहीं दे पा रहा हूँ। फिलहाल मैथमेटिक्स ही रेगुलर दे पा रहा हूँ, बाकी के सब्जेक्ट्स भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही आपको उपलब्ध करा दूँ। ठीक है, धन्यवाद।